नमस्कार दोस्तों। अब देश में एक नया तरह का आतंकवाद है और वह आतंकवाद भारत में बड़ा स्पष्ट नजर आ रहा है। उस आतंकवाद का नाम है राष्ट्रवादी आतंकवाद। राष्ट्रवादी आतंकवाद ऐसा है जिसमें यदि आप लॉजिकल सवाल कर देंगे तो आप आतंकी घोषित कर दिए जाएंगे। आप एक ज्यादा सवाल करेंगे और सच दिखाएंगे, बताएंगे तो आप पाकिस्तानी परस्त घोषित कर दिए जाएंगे। आपको गालियां दी जाएंगी, ट्रोल किया जाएगा, धमकी दी जाएगी और हमले किए जाएंगे। जी हां, कमोबेश यही आज स्थिति हो गई है और इस राष्ट्रवाद की आड़ में भ्रष्टाचार भी पनप रहा है, धंधा भी पनप रहा है और देश के वास्तविक राष्ट्र प्रेम को, राष्ट्रभक्ति को खत्म किया जा रहा है और उसे मुनाफे में बदला जा रहा है। जो सवाल उठा करके कमियां दूर की जाती थी, वो कमियां दूर करने की बजाय सबको दूसरे को आतंकवादी बता दो और खुद लूटो उसी के नाम। जी हां, यही चल रहा है। इसी पर आपसे बात कर रहा हूं। आपको बात शुरुआत करता हूं कि पुंछ में जो पाकिस्तान लगातार गोलीबारी कर रहा है, उस गोलीबारी का नतीजा यह है कि उसमें कारी मोहम्मद इकबाल नाम के एक शख्स जो लोगों को बचाने के लिए काम कर रहे थे, वो भी गोलियों लगने से ढेर हो जाते हैं, मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। उनकी मौत पर इस देश का गोदी मीडिया, जो खुद को राष्ट्रवादी कहता है, जो अपने आप को न जाने किन किन रूपों में प्रस्तुत करता है, राष्ट्र का, जैसे आप सुनते होंगे आजकल, राष्ट्र का नमक, राष्ट्र की मिट्टी से बनी टाइल्स, राष्ट्र का ये जो ड्रामे हैं, उसी ड्रामे के तहत जो ये राष्ट्रवादी चैनल है, चाहे वो अंबानी का हो, चाहे वो अदानी का हो, चाहे वो अर्नब गोस्वामी का रिपब्लिक भारत हो या एबीपी हो या आज तक हो, और उनके ये नामचीन तमाम सारे जो एंकर्स हैं, मैं उनके नाम भी लेना उचित नहीं समझता। इस स्थिति के लोग हैं, उनमें कुछ लड़कियां भी हैं, कुछ लड़के भी, और वो उसे आतंकवादी बना के प्रस्तुत कर देंगे। बहरहाल धन्यवाद करूंगा पुंछ पुलिस का कि उसने ट्विटर हैंडल पे यह नोटिस जारी किया कि जो लोग भी इस तरीके से प्रचार कर रहे हैं और झूठ प्रचारित कर रहे हैं और दे रहे हैं, उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि कारी मोहम्मद इकबाल एक संभ्रांत व्यक्ति थे, यहाँ के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, लोगों को बचाने के लिए काम कर रहे थे, और जो पाकिस्तान लगातार हमले कर रहा है, जिसके कारण वहां पर 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, वो उनके लिए काम कर रहे थे। और ऐसे व्यक्ति को यदि ये कहा जाए तो निश्चित रूप से दुखद होता है। जी हां, बिल्कुल दुखद होता है। अब आता हूं, ये झूठ यही नहीं फैलाए जा रहे, ये झूठ तमाम मसलों में फैलाए जा रहे हैं। जैसे आज तक, एबीपी, रिपब्लिक, न्यूज 18 जैसे ये बड़े चैनल जिन्हें आप कहते हैं, उन चैनल्स में यह कहा गया कि भारत की तरफ से जो 9 स्पॉट पे मिसाइल हमला किया गया या एयरक्राफ्ट से हमला किया गया, उन हमलों में जो हमले हुए हैं उनके एक्सक्लूसिव वीडियो देखिए। और ये देखिए, वो वीडियोज 2021 से लेके 2024 के बीच के थे और वो इजराइल, गजा और दूसरे इन सारे जगहों से जुड़े हुए। यानी आप यह समझिए कि दूसरी जगह के इन वीडियोस को ला करके और वो बता करके कि हाँ, ये हमला हुआ है पाकिस्तान के इस जगह, और वो दिखा रहे थे कि हम लाइव आपको दिखा। तो जब यह करते हैं तो निश्चित रूप से शर्मनाक होता है कि इस तरह से फिल्मांकन करने के लिए आप झूठ परोस रहे हैं अपने दर्शकों को और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं।
बहरहाल जो हुआ हम सबसे किसी से छिपा नहीं है। इसी की पर मैं बात शुरू करूं, उसी पर बताता हूं कि मैंने कल बताया था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपनी संसद में यह बयान दिया कि भारत के हमने 3 राफेल सहित 5 विमान मार गिराए। और जब यह बात एग्जामिन करने के लिए हमने भी कई जगह वो किया, द हिंदू ने इसमें 3 विमानों को लेकर के लिखा और उसको लेकर के ट्वीट किया। तो उनके बारे में ट्विटर पर इतनी गंदी कैंपेन चलाई गई, उन्हें राष्ट्रद्रोही से लेके न जाने क्या क्या घोषित कर दिया गया, जबकि द हिंदू जैसा राष्ट्रवादी अखबार, उसे यह कहा गया जो सच बोलने की कोशिश कर रहा। और उसकी रिपोर्टर विजेता सिंह को किस तरीके से डिफेम किया जा रहा था। बहरहाल द हिंदू ने तो वह ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई, जब दोबारा विदेश मंत्रालय और सेना के अफसरों ने, जो वही सोफिया और वही वो लड़की, और उन दोनों ने जब फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव ने ही बता दिया, हां पाकिस्तान ने मिसाइल से हमारे यहां हमले किए हैं 15 स्पॉट पे। और उन्होंने वो जगहें बताई जिन जगहों पर उन विमानों के मारे जाने की बात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कही। चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने इस बात को लेकर खबर छापी कि कैसे जो राफेल विमान है, जिसको डसॉल्ट एविएशन बनाता है, वो रफाल को किस तरीके से उनके द्वारा पाकिस्तान को दिए गए विमान ने, जो फाइटर प्लेन है, उसने जेट ने मारकर गिराया है। अब आप समझ लीजिए कि चाइना के उस विमान से राफेल को मार के गिराया गया। अब इस बात को जब मैं कल कह रहा था तो कोई मानने को तैयार नहीं था और मुझे ही वो कर रहे थे। मैं दिखाता हूं, ये द ट्रिब्यून की खबर है और ये देखिए वो विमान जो बठिंडा में मार के गिराया गया। और इस विमान में जब ये गिराया गया और जो कुछ हुआ है उससे सामने आ जाता है कि कैसे ये पूरी साजिश की गई। ये देखिए बठिंडा में, तो यह बठिंडा में जहां गिरा है वो सेना का स्टेशन है, उस स्टेशन के पास में ही ये मार के गिराया गया। रात के 2 बजे 1:50 पे इसे मार के गिराया गया। इसी तरीके से तमाम और ठिकानों पर किया गया। अमृतसर में 3 धमाके हुए हैं, 3 जगह, और वहां पर भी विमान का मलबा बरामद किया गया है। और यहां पर जो बरामद किया गया है बठिंडा में, उसमें जो उसके पार्ट्स हैं उनमें राफेल का जिक्र है। तो अब आप समझिए, इसी तरीके से कुछ और जगह जहां जहां अखनूर में हो या दूसरी जगह हो कश्मीर में, उन सभी जगह का यह मिलता है। तो यानी है एविडेंस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब विक्रम मिश्री से इसके बारे में पूछा गया कि राफेल को मारकर गिरा दिया गया है, तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हम इस पर जवाब नहीं दें। ये नहीं मार के गिराया गया है तो आप बोल दीजिए नहीं, बिल्कुल झूठी खबर है, यानी उसने यह नहीं कहा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बाद में इस पर बात करेंगे। तो यानी खबर कहीं ना कहीं सच है, तभी उस पर आज बात करने की स्थिति में नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो 526 करोड़ रुपए का राफेल खरीदना था, वो 16,500 करोड़ रुपए का नरेंद्र मोदी ने खरीदा। 526 करोड़ का खरीदना था और उन्होंने खरीदा 16,500 करोड़ का। तो अब आप समझ लीजिए यह स्थिति है। और जब यह स्थिति हो और इसके बड़े बखान किए गए थे जब यह आया था, तो धंधा क्या हो रहा है साहब। उसी में ही यह सवाल उठा था कि
इसमें बहुत भारी कमीशन लिया गया है, बहुत बड़ा खेल किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है, और उसी को लेकर के राहुल गांधी ने उस वक्त में चौकीदार ही चोर है कहा था। बड़ी परेशानी हो गई। जब सुप्रीम कोर्ट ने उसके कागजात मांगे तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राफेल से जुड़ी फाइल गायब है, उनको मिल नहीं रही। खेल समझ में आ गया। और अब आपको बताता हूं, आप हम सब लोग जब उलझे हुए हैं भारत पाकिस्तान, इसके युद्ध, इसके और सारी चीजों, तब भी इसी तरह का खेल हो रहा है। भारत ने 25 अपने ड्रोन भेजे थे पाकिस्तान। पाकिस्तान का दावा है कि उसने उन 25 के 25 ड्रोन को मार के गिरा दिया, जिनमें कुछ में हादसे भी हुए हैं, लेकिन उनके 90% उन्होंने निष्क्रिय कर दिया और खेल बेकार चला गया। भारत सरकार स्वीकार कर रही है, यानी विदेश सचिव ने यह बात मानी, विक्रम मिश्री ने, कि पाकिस्तान ने भारत के 15 ठिकानों पर मिसाइल अटैक किए, जिनमें चंडीगढ़ भी है, जिनमें बठिंडा भी है, जिनमें और तमाम जगह हैं, पंजाब की और जम्मू कश्मीर। खेल पूरा स्पष्ट, ये लगातार इस तरह से खेला जा रहा है, दोनों जगह एक्सरसाइज की जा रही, ड्रामे किए जा रहे हैं, और इस बीच हम सारे जरूरी विषयों को भूल के इसी में फंस गए। हम भूल गए कि देश बेरोजगारी से जूझ रहा है, देश महंगाई से जूझ रहा है, देश के अंदर तमाम समस्याएं हैं, देश में जब पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल सबसे सस्ता है, तब भी पेट्रोलियम हमारा बहुत महंगा है, और उसके अलावा हमारे देश में तमाम कारणों से तमाम लोग मर रहे हैं, तमाम समस्याएं खड़ी। दोनों देशों में यह समस्याएं थी, पाकिस्तान में भी थी और भारत में ही थी। पाकिस्तान में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वहां की संसद में यही सब बखान करके अपने लिए तालियां बजवाता है और उसके लिए मेज थपथपाता है, और मजबूरी में विपक्ष भी उनका साथ देता है, क्योंकि देश की बात आ जाती है, राष्ट्रवाद। और यही स्थिति कमोबेश भारत में मोदी के तमाम सारे लोग इस बात के लिए उन्हें नहीं लानत मलानत दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की गलतियों के कारण, उनकी सरकार की गलतियों के कारण हमारे 26 निर्दोष लोग वहां मारे गए, और अब तक हमारे सैनिक और गैर सैनिक यानी नागरिक मिलाकर के जम्मू कश्मीर और उधर के इलाकों में, पंजाब में, सब जगह मिलाकर के अब तक 40 लोग मारे जा चुके हैं। 40 लोग, यानी सिर्फ 2 दिन में हमारे 40 लोग मार दिए। अब आप सोचिए, हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, हमारे नागरिक मारे जा रहे हैं, लगातार गोलीबारी हो रही है और तमाम तरह की समस्याएं हो रही हैं, हमारे महंगे महंगे विमान मार के गिराए जा रहे हैं, और भारी नुकसान हो रहा है, पैसे रुपए हर चीज का। बावजूद इसके हम कह रहे हैं बड़ा भारी काम हो गया। यही काम पाकिस्तान कर रहा है कि हाँ हमने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, और इसमें दोनों तरफ समस्याएं लोग भूल गए, दोनों तरफ भ्रष्टाचार भूल गए, दोनों तरफ ये भूल गए। गोदी मीडिया, जो राष्ट्रवादी कथित तौर पे मीडिया है, वो नफरत फैलाने का काम कर रहा है। आप उसमें उलझिए, यदि इससे बचिए तो उसमें उलझिए, जो पाकिस्तान चाहता है। तो अब आप समझिए, तो इस बीच नरेंद्र मोदी 2 काम करते हैं। आपको पता भी नहीं चला कि अमेरिका के जो प्रोडक्ट पे हम भारी भरकम टैरिफ लगाते थे, जिससे हमें बड़ा भारी मुनाफा होता था, हमने उनका टैरिफ 100% फ्री कर दिया, 100%। और इसके बाद में हमने एलन मस्क की जो सैटेलाइट इंटरनेट सेवा है, उसके लिए हमने छूट दे दी और उसको अनुमति दे दी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन को लाइसेंस दे दिया कि हाँ साहब आइए और यहां स्टारलिंक को चालू कीजिए। यानी उसके जरिए हमने भारत की सारी नेट सेवाओं को उन्हें सौंपने का फैसला कर दिया। इससे क्या होगा, हमारे मोबाइल नेट से जुड़े हैं, हमारे
लैपटॉप, डेस्कटॉप और दूसरे तमाम सिस्टम जुड़े हुए हैं। चाहे गूगल मैप हो, चाहे कोई भी चीज हो, सब नेट से चलती है। जो मिसाइल अटैक भी हम कर रहे हैं वो भी हम उसी के जरिए करते हैं। तो यानी अब सारी जानकारी, सारी गोपनीयता हमने स्टारलिंक को सौंप। अब हमारे सर्वर से इंटरनेट नहीं चलेगा, अब इंटरनेट अमेरिका चलाएगा। यानी हम अमेरिका के आगे बिल्कुल ठंडे हो गए। अब उसे जासूसी करने की जरूरत नहीं है, उसके पास डेटा मौजूद रहेगा और वो क्या करना चाहता है आप समझ सकते हैं। तो जब यह हो रहा हो तो निश्चित रूप से सवाल तो बहुत सारे हैं कि तो फिर हो क्या रहा है इस देश के अंदर, किस तरह से किया जा रहा है। जैसा मैं बार बार बता रहा हूं, उधर चाइना पाकिस्तान को अपने कब्जे में ले चुका है। पाकिस्तान का चाहे रडार हो, चाहे उसका प्लेन हो जिससे उसने मार के गिराया है राफेल को, और इसी कारण से दसॉल्ट एविएशन का जो शेयर है वो 6% गिर गया है, क्योंकि पूरी दुनिया में इसको लेके चर्चा है और यह बात आप देख सकते हैं उसमें आ गई है सामने। तो यह है स्थिति। और हमने जो 1670 करोड़ रुपए का जहाज राफेल खरीदा था, वो आज जो 526 करोड़ का हमें मिलना चाहिए था वो भी हमारे जा रहे हैं। तो सोचिए वो कितने गए, नहीं गए छोड़िए आप। सबसे बड़ी बात है कि यह स्थिति है। इसके बाद हमारे निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। ये देखिए बच्चे भी मारे जा रहे हैं, ये बच्चे हमारे हैं। और इन 4 बच्चों का मैं जिक्र करूं, एक का नाम है अयान 14 साल का है, एक अरूबा है 12 साल के, एक मरियम है 7 साल के, एक बिहान भार्गव है 12 साल के। यानी ये हमारे इस तरह से बच्चे मारे जा रहे हैं। और इस तरह से, और भारत का जो राफेल वो हुआ है वो ये देखिए, ये भारत का राफेल ये गिरा है। तो जो हम कहानी बता रहे हैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि देख लीजिए यह स्थिति। तो यह उसके हिस्से है, यह सब कुछ हुआ है। अब इन सब के बीच में हमारे पुंछ में नागरिक मर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। हमारे यहां किस तरीके से अमृतसर के खेतों में जो है ये पाए जा रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए मिसाइल जो पाकिस्तान ने चला। इसी के अलावा ये आप देखिए, ये अमृतसर में एक दूसरी वो है, ये देख लीजिए। और ANI के थ्रू मैं दिखा रहा हूं, जो मोदी का मीडिया कहलाता। तो अब आप इससे समझ लीजिए कि यह सब कुछ हो रहा। विपक्ष उनका पूरा साथ देने को तैयार है, लेकिन सामने नहीं। तो ये हो क्यों रहा है? ये असल में अमेरिका के लिए, अमेरिका को धंधा देना है। अमेरिका के F-35 जो विमान है वो जो खरीदने का दबाव बना रहा है, वो खरीदना है और सब कुछ। अब यूक्रेन को इसी तरीके से किया गया, युद्ध में धकेला गया और उससे तमाम विमान खरीदवाए गए, कल पुर्जे खरीदवाए गए, सब किया गया। अब इसी तरीके से हो रहा, तो यूक्रेन बर्बाद हो रहा है। फ्रांस के साथ हमारी राफेल की डील हुई, उसका हमने देख ही लिया किस तरीके से हाल हुआ है। इसके बाद में दावोस जो है डेलीगेशन के साथ में जो हमारा नीरव मोदी के साथ में और सारा खेल हुआ था वो भी सामने है। इसके बाद में प्रधानमंत्री ने और न जाने किसको किसको कैसे क्या लाभ दिलाए हैं, इससे आप समझ सकते हैं। तो अगस्टा से तो डील नहीं हुई थी, लेकिन मोदी ने डील कर डाली दलाली। तो वो सब छिपाने और नफरत में फंसाने और आपको असुरक्षित महसूस कराने के लिए यह राष्ट्रवादी आतंकवाद, और वह राष्ट्रवादी आतंकवाद खेला जा रहा है। इसे जितना जल्दी समझे उतना बेहतर। बाकी आपका, आपके बच्चों का, सबका भविष्य खतरे में है। जी हां, अब एक नई गुलामी की तरफ आप और हम बढ़ रहे हैं। जय